झांसी का पुराना बाजार। शाम की हल्की धूप सुनहरी हो चली थी। दुकानों से मसालों की खुशबू और लोगों की चहल पहल हवा में घुली थी। सारा नीले शलवार कमीज में धीरे धीरे चल रही थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके चेहरे पर सादगी और आत्मविश्वास झलक रहा था। अचानक उसे एहसास हुआ जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो। उसने मुड़कर देखा। भीड़ थी पर कोई नजर नहीं आ रहा था। उसने सिर झटककर मुस्कुराया और आगे बढ़ गई। रास्ते के कोने में एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सूखे फूलों से भरी टोकरी लिए। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, आंखों में अजीब डर था। वो बोली, बिटिया, सबरी की कब्र से दूर रहना, आज रात बुरा वक्त है। सारा ने हल्की हंसी के साथ कहा, अम्मा, मैं तो बस रास्ता काट रही हूं। बूढ़ी औरत ने फिर कहा, सबरी इंतजार कर रही है। सारा थोड़ा घबरा गई लेकिन आगे बढ़ गई। तभी दो पुलिस वाले आए और गुस्से से बोले, फिर तू यहां, निकल जा भिखारन। बूढ़ी औरत कांपते हुए बोली, मुझे सबरी बुला रही है। सारा ने झट से कहा, शर्म नहीं आती आपको? एक बुजुर्ग औरत से ऐसे बात करते हैं? उसने गुस्से में पुलिस वाले को धक्का दे दिया। पुलिस वाला चिल्लाया, कौन बुजुर्ग औरत? तू पागल है क्या? सारा ने पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, बस जमीन पर सूखे फूल बिखरे पड़े थे। सारा तेज कदमों से आगे बढ़ी पर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। बाजार की लाइटें टिमटिमाने लगी, हवा ठंडी होने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने अचानक मुड़कर देखा, वही बूढ़ी औरत दूर खड़ी थी, अंधेरे में। उसके होंठ हिल रहे थे पर आवाज नहीं आ रही थी। सारा ने डरते हुए कदम बढ़ाए और औरत गायब हो गई। सारा का रास्ता उसे शहर के पुराने कब्रिस्तान की ओर ले गया। पेड़ों से झरते पत्ते, हवा में सन्नाटा और आसमान में आधा चांद था। बीच में एक टूटी कब्र पर नाम लिखा था, सबरी। वही बूढ़ी औरत वहां बैठी थी, आंसू बहाते हुए बोली, मुझे मुक्ति दे दे बिटिया, बहुत इंतजार किया है मैंने। सारा ने कांपती वजह में पूछा, आप कौन हैं? औरत ने सिर उठाया, मैं सबरी हूं और तू आई है मेरा वादा पूरा करने। अचानक हवा तेज चलने लगी, मिट्टी उड़ने लगी। सारा की आंखों के सामने धुंधला दृश्य उभरा। रानी लक्ष्मीबाई की सेना, युद्ध का मैदान और एक औरत, सबरी, जो युद्ध में मारी गई थी। वो अपने प्रेमी सैनिक के धोखे से मरते वक्त बोली थी, जिस दिन कोई मेरे नाम की दुआ करेगा वो मेरी जगह बंध जाएगी। सारा चीख उठी, नहीं, ये झूठ है। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। सारा भागने लगी लेकिन जमीन उसके पांवों को जकड़ने लगी। सूखे फूल जलने लगे और नीली रोशनी उसकी आंखों में समा गई। सबरी की आत्मा उसके सामने खड़ी थी, चेहरा विकृत, आंखें सफेद। वो बोली, तूने मेरी कब्र छू ली, अब तू ही मेरी परछाई बनेगी। सारा ने चीखते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, लेकिन कब्र ने उसे निगल लिया। वही पुलिस वाले कब्रिस्तान पहुंचे। उन्होंने टॉर्च की रोशनी फैलाई। वहां सिर्फ नीला दुपट्टा और सूखे फूल पड़े थे। एक ने डरते हुए कहा, यही तो वही लड़की थी जो दिन में हमसे लड़ी थी। दोनों बिना कुछ बोले पीछे हट गए। सुबह लोग कब्रिस्तान के पास जमा हुए। किसी ने देखा, कब्र पर ताजे फूल रखे हैं और पत्थर पर नया नाम खुदा था। लोगों ने कहना शुरू किया कि जिसने सबरी को छुआ वो उसी में समा गया। एक साल बाद वही बाजार, वही हलचल। एक नई लड़की सब्जी लेने आई। रास्ते में उसे नीले कपड़े में लिपटी एक बूढ़ी औरत मिली। वो बोली, बिटिया, सबरी के कब्र से दूर रहना, आज रात बुरा वक्त है। लड़की मुस्कुराई, अम्मा, मैं तो बस यहां से गुजर रही हूं। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट करता है। वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं, सारा थी। उसकी आंखों में धुआं और मुस्कान एक साथ थी। बैकग्राउंड में धीमी आवाज गूंजती है। झांसी का पुराना बाजार फिर से डर में डूबा हुआ। दीवारों पर अजीब निशान बने हैं। हवा में अब मसालों की खुशबू नहीं, बस सन्नाटा है। लोग धीरे धीरे फुसफुसाते हैं। जिस दिन सारा गायब हुई थी उसी दिन से बाजार श्रापित हो गया। बाजार श्रापित हो गया। हर अमावस्या को कोई ना कोई बिना निशान गायब हो जाता है। बच्चे पूछते हैं, अम्मा, वहां कौन रहता है? मां कांपते हुए जवाब देती है, बेटा, वहां अब कोई जिंदा नहीं, बस आत्माएं जागती हैं। कैमरा कब्रिस्तान की ओर पैन करता है, जहां एक कब्र नीली रोशनी में चमक रही है। दिल्ली से एक युवा फोटोग्राफर झांसी आता है। नाम है आदित्य मल्होत्रा। उसका मिशन झांसी के श्रापित बाजार पर डॉक्यूमेंट्री बनाना। वो स्थानीय लोगों से पूछता है, क्या ये कहानी सच है? एक दुकानदार कहता है, भैया, वो कोई कहानी नहीं, सबरी का श्राप है। आदित्य हंसते हुए बोलता है, मैं कैमरे से सच साबित करूंगा। दुकानदार सिर झुकाकर कहता है, भूत से बड़ा कोई सच नहीं बेटा।
आदित्य बाजार में घूमता है, कैमरे से रिकॉर्डिंग करता है। दीवार पर एक पेंटिंग दिखती है, नीले कपड़ों में एक औरत, नीचे लिखा है सबरी लौटेगी। आदित्य ठहर जाता है, वाह क्या इंटरेस्टिंग म्यूरल है। पास बैठी बूढ़ी औरत कहती है, वो कोई म्यूरल नहीं, चेतावनी है। आदित्य मुस्कुराता है, आप डरती क्यों हैं अम्मा? औरत की आंखों में आंसू हैं, क्योंकि जिसने सबरी को पुकारा वो खुद सबरी बन गया। रात के 12 बज चुके हैं। आसमान में चांद गायब है, हवा ठंडी हो चुकी है। आदित्य अपने कैमरा और ड्रोन के साथ कब्रिस्तान पहुंचता है। कैमरा लेंस पर धुंध जमने लगती है। वो खुद से कहता है, आज दिखाऊंगा कि ये सब झूठ है। ड्रोन उड़ता है, कब्रें, सूखे पेड़, धुंध और नीली रोशनी। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक आकृति दिखती है, नीले कपड़ों में एक लड़की धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती हुई। आदित्य बोलता है, हेलो, कोई है वहां? जवाब में हवा फुसफुसाती है, आदित्य। वो मुड़ता है, उसके सामने सारा खड़ी है, वही नीला शलवार कमीज, वही लंबे बाल, पर चेहरा फीका और आंखें सफेद। आदित्य पीछे हटता है, तुम सारा हो? लड़की मुस्कुराती है, कभी थी, अब नहीं। हवा रुक जाती है, चारों तरफ सन्नाटा। सारा आगे बढ़ती है, अब मैं सबरी हूं। उसकी आवाज दोहरी हो जाती है, एक में सारा, एक में सबरी। आदित्य कांपते हुए कहता है, तुम चाहती क्या हो? सारा बोली, मुक्ति, लेकिन मुक्ति किसी और के जरिए मिलती है। वो धीरे से आदित्य की ओर हाथ बढ़ाती है। हवा तेज चलने लगती है, सूखे फूल उड़ने लगते हैं, कब्रों की मिट्टी कांपने लगती है। सारा की आंखें अब नीली आग जैसी चमक रही हैं। हवेली का रहस्य। आदित्य किसी तरह भागकर पास की पुरानी हवेली में पहुंचता है। हवेली में पुराने फ्रेम्स टंगे हैं, रानी लक्ष्मीबाई की सेनानियों की तस्वीरें। एक तस्वीर में नाम लिखा है सबरी देवी, महिला रक्षक दल। आदित्य बुदबुदाता है, तो सबरी रानी की सेनानी थी। उसे पुराने कागज मिलते हैं, सबरी ने अपने प्रेमी सिपाही के धोखे में खुद को जला लिया। और अंतिम लाइन, जो मेरी कहानी जानेगा वो मेरी कहानी बन जाएगा। आदित्य फुसफुसाता है, ओ माय गॉड, ये सच है। आदित्य वापस कब्रिस्तान लौटता है। वो कब्र के पास कैमरा सेट करता है, अब मैं तुम्हारा सच सबको दिखाऊंगा। नीली रोशनी फैलती है, बिजली चमकती है, सारा की आत्मा उसके सामने प्रकट होती है। उसकी आवाज गूंजती है, सच जानने की कीमत श्राप है। आदित्य डर कर पीछे हटता है, मैं सिर्फ सच्चाई रिकॉर्ड कर रहा हूं। सारा चीखती है, तू मेरा चेहरा दिखाना चाहता है, अब वही चेहरा तेरा होगा। कैमरा अपने आप ऑन हो जाता है। स्क्रीन पर सारा नहीं, आदित्य का चेहरा दिखता है, नीली आंखों वाला। सारा मुस्कुराती है, अब तू मेरा नया शरीर है। हवा चीखती है, मिट्टी उड़ती है और सबरी की कब्र फिर शांत हो जाती है। अगली सुबह अखबार में खबर छपती है, फोटोग्राफर आदित्य मल्होत्रा लापता, कैमरा कब्रिस्तान से मिला। पुलिस रिपोर्ट में लिखा है, कैमरे में बस नीली रोशनी और एक औरत की हंसी रिकॉर्ड हुई। लोग कहते हैं अब सबरी का श्राप एक मर्द में समा गया है। बाजार के लोग फिर उस रास्ते को बंद कर देते हैं। पर रात को कुछ लोगों ने देखा एक आदमी नीले कपड़ों में कब्रिस्तान की ओर जाता हुआ। 1 साल बाद, 1 साल बीत चुका है। झांसी का बाजार फिर से जिंदा दिखता है, पर डर अभी भी हवा में है। एक नई लड़की रिया सब्जी खरीदने आती है। रास्ते में एक शांत आदमी मिलता है, गले में कैमरा टंगा हुआ। वो मुस्कुराकर कहता है, बिटिया, सबरी की कब्र से दूर रहना, आज रात अमावस्या है। रिया मुस्कुराती है, अंकल, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही हूँ। आदमी के कदम धीरे धीरे रुक जाते हैं, उसकी आंखें अब सफेद हो चुकी हैं। कैमरा अपने आप ऑन होता है, स्क्रीन पर नीली लहरें, हवा में वही पुरानी आवाज गूंजती है, हर आत्मा मुक्ति चाहती है, लेकिन कोई नहीं जानता किसकी आत्मा किसके अंदर है। कैमरा कब्रिस्तान की ओर जूम करता है, 3 कब्रें साथ साथ दिखती हैं, सबरी, सारा सबरी, आदित्य सबरी। कब्रों के ऊपर नीली धुंध उठती है, पत्तों के बीच से किसी की हंसी गूंजती है, हा हा हा, मुक्ति या श्राप।